एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पूरा महाराष्ट्र मराठा आक्रोश की लपेट में, कई मकामात पर तोड़फोड़। एनसीपी एमएलए का घर और गाड़ियां आग के हवाले। हुकूमत के ऐलान पर मनोज जरांगे पाटिल का दो टोक जवाब, कहा जारी रहेगा संघर्ष। वजीर आला शिंदे समेत 16 बागी एमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। असेंबली स्पीकर को दी आखिरी डेडलाइन, 31 दिसंबर तक सुनवाई मुकम्मल करने के दिए सख्त अहकामात। ट्रिपल इंजन सरकार को फिर मिली 2 महीनों की मोहलत। और औरंगाबाद तब्दीली नाम मामले पर अदालत में नहीं हो सकी सुनवाई, आवाम का सस्पेंस बरकरार। 6 दिसंबर को हो सकता है बड़ा फैसला। खबरें तफसील से। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन की आग दिन ब दिन संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से पूरा महाराष्ट्र रिजर्वेशन आक्रोश के सबब नाजुक दौर से गुजर रहा है। मनोज जरांगे पाटिल की जारी भूख हड़ताल के सबब पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह एहतजाज जारी था, लेकिन गुज़िश्ता कल से इस एहतजाज ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया और आंदोलनकारी सड़कों पर उतरकर तोड़ फोड़ भी शुरू कर चुके हैं। कल शाम भीड़ में एहतजाजियों ने एसटी बस पर पथराव करके सरकारी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद एसटी डिपार्टमेंट ने बस खिदमत मुलतवी करने का ऐलान किया था। लेकिन आज मराठा आक्रोश ने मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए मांजलगांव से एनसीपी के एमएलए प्रकाश सोलंके के घर को आग लगा दी। इसी तरह वहां खड़ी गाड़ियों और उनके ऑफिस को भी फूंक दिया। जिस वक्त एमएलए प्रकाश सोलंके के घर को आग के हवाले किया गया, उस वक्त एमएलए अपनी पूरी फैमिली के साथ घर ही में मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से इन सब की जान बच गई। इधर इस वाक़े को लेकर एनसीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने इस वाक़े पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इसके लिए महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में अमन व अमान पूरी तरह से खराब हो चुका है। आज एक एमएलए के घर को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया, कल कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र सरकार और वजीर दाखिला आखिर कर क्या रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस और अजीत पवार सरकार हर महाज पर पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और आज का यह हादसा इस बात का खुला सबूत है। उधर मराठा आक्रोश को देखते हुए मंत्रालय में एक अहम मीटिंग संदीप शिंदे समिति और वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत आला कायदीन की मौजूदगी में मुनाकिद हुई, जिसमें रियासती सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मराठा आक्रोश को कम करने की कोशिश की। हुकूमत के मुताबिक कल से ही मराठा समाज के वो अफराद जिनके पास कुंभी के सर्टिफिकेट्स यानी कुंभी के दस्तावेजात मौजूद है, उन्हें कुंभी सर्टिफिकेट जारी करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा कि मराठा रिजर्वेशन का पायदार और मजबूत फैसला और ऐलान करने के लिए हुकूमत को थोड़ा वक्त दे, ताकि हुकूमत की जानिब से दिया गया रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में भी टिक सके। इधर हुकूमत की हंगामी मीटिंग के बाद कुंभी सर्टिफिकेट को लेकर किए गए बड़े ऐलान के बावजूद मनोज जरांगे पाटिल अपने मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। मनोज पाटिल ने वजीर आला एकनाथ शिंदे के ऐलान के बाद इसका जवाब देते हुए हुकूमत को फिर खबरदार किया। उन्होंने कहा कि जिनके पास कुंभी के दस्तावेजात है, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट दिए जाए। उन्होंने कहा कि तब तक भूख हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। मनोज पाटिल ने कहा कि जब तक पूरे मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, तब तक मराठा समाज और उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। नाज़रीन, वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत इनके 16 बागी अराकीन असेंबली की नाअहली के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई थी। उद्धव सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई थी कि असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर अदालत के बार-बार अहकामात के बावजूद इस सिलसिले में टाल मटोल से काम लेते हुए इस मामले को किसी तरह से तुल लेकर महाराष्ट्र की गैर कानूनी शिंदे सरकार को मौका फराहम कर रहे हैं। इसी दरखास्त पर गुज़िश्ता तारीख के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीरियस लेते हुए असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को खूब लताड़ा था और उन्हें इस मामले पर सुनवाई के लिए नया शेड्यूल 30 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का हुक्म दिया था और इसी मामले पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए असेंबली स्पीकर को 31 दिसंबर तक तमाम कानूनी कार्रवाई और सुनवाई पूरी कर लेने का हुक्म दिया और कहा कि अदालत की जानिब से दी गई मोहलत को आखिरी समझा जाए। 31 अक्टूबर तक तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ले और इस मामले की आखिरी और फैसला कुन समात नए साल यानी 2024 जनवरी के पहले हफ्ते में मुनाकिद होगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात के बाद अब शिंदे सेना को 2 महीनों का मजीद वक्त मिल चुका है। राहुल नार्वेकर को इन 2 महीनों में अपने तमाम मामलात को मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट को इससे आगाह करना है और अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि नए साल यानी जनवरी में महाराष्ट्र सरकार के सिलसिले में कोई बड़ा और तारीखी फैसला हो सकता है।
सियासी मुबस्सिरीन की राय के मुताबिक वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत इनके 16 बागी एमएलए का जाना लगभग तय है, क्योंकि पार्टी दस्तूर के मुताबिक बगावत करने वाले अरकान असेंबली हर हाल में नाअहल करार दिए जाएंगे। बहरहाल जनवरी के पहले हफ्ते में सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। तब तक महाराष्ट्र सरकार पर बना सस्पेंस इसी तरह से बरकरार रहेगा। नाजरीन, औरंगाबाद शहर, जिला और डिवीजन के साथ साथ ताल्लुकात के तब्दीली नाम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जारी मुकदमे की आज सुनवाई थी। इस मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र की नजरें अदालत पर टिकी हुई थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि आज इस मामले पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के अवाम को इस मामले को लेकर फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज अदालत में होने वाली समाअत नहीं हो सकी और आने वाली 6 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई। अब तब्दीली नाम मामले पर इस तरह से सस्पेंस बरकरार रहेगा, यानी अब तब्दीली नाम मामले पर इसी तरह से सस्पेंस बरकरार रहेगा। 6 दिसंबर को पेटिशनर की जानिब से मुकम्मल और हतमी सुनवाई होने के बाद इस मामले पर इस तारीख को बड़ा फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। अर्ज गुजारों और वकला ने इस सिलसिले में तफसील बतलाते हुए कहा कि 6 दिसंबर को इस मामले की आखिरी और फैसला कुन सुनवाई होगी और उम्मीद है कि इसी दिन नाम तब्दीली पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।